को जिंदगी से बड़ी मोहब्बत हो चुकी है और मौत को कोई याद नहीं करता। मौत से लोगों को नफरत सी हो गई है। मौत की तैयारी कोई नहीं करता। मौत के बाद की जिंदगी के बारे में सोचना लोगों ने बंद कर दिया। उनके अमाल बता रहे हैं, उनकी हरकतें बता रही है। एक इंसान के पीछे दीवाना है, लेकिन उसको इतना मालूम होना चाहिए कि जब तक उसके बॉडी में, उसके जिस्म में रूह है, तब तक उसकी वैल्यू है। जिस दिन उसकी बॉडी, उसके जिस्म से रूह निकल जाएगी, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उस बॉडी और उस जिस्म का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप मिसाल के तौर पर ये रख लो, आप पैसे वाले हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, आपका इलाके में चर्चा है, आपका नाम लिया जाता है, लेकिन अचानक आपकी मौत आ जाती है, आपके जिस्म से रूह परवास कर जाती है, आपकी बॉडी से, जिस्म से रूह निकल जाती है। आपका नाम वही है, आपकी जगह भी वही, आपने कपड़ा भी वही पहना हुआ है, आपके बीवी बच्चे भी अभी वही हैं, सिर्फ आपके बॉडी और आपके जिस्म से रूह निकल जाती है। आप लाश बन जाते हैं, आपके जिस्म में कोई हरकत नहीं है, आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बेटा औलाद आपको अब्बा अब्बा कह के पुकार रहे हैं, लेकिन आप उनको आवाज सुन नहीं रहे हैं। आपको डॉक्टर दवाई दे रहा है, लेकिन आप पीने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आपके जिस्म से रूह निकल चुकी है, आपके जिस्म में रूह नहीं है, आप जिंदा लाश बन चुके हैं, आपकी सिर्फ बॉडी बची हुई है। आपके चाहने वाले, आपके हिरनपुर, आपके रानीपुर और पाकुड़ में बहुत से लोग होंगे, लेकिन आपके रूह निकल जाने के बाद लोगों में यही चर्चा होने लगेगी कि जल्दी से इसको कब्र में पहुंचा दो, जल्दी से इसको इसकी मंजिल की तरफ पहुंचा दो, इसको घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसका पैसा, उसका माँ, उसका पैसा, उसकी दौलत, उसकी औलाद कोई काम नहीं आ रही है। रूह निकल जाने के बाद उस आदमी का नाम अब बदल जाता है और उसके कपड़े भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। अब वो जो ब्रांडेड कपड़ा पहना करता था, ब्रांडेड कपड़ों में चलता था, ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल किया करता था, अब जाकर के बाकायदा जाकर के कपड़ा लाया जाता है, सफेद कपड़े में उसको मलबूस किया जाता है। नहाने के लिए भी वो रेडी नहीं है, उसका हाथ काम नहीं कर रहा कि वो खुद से नहाए। अलग अलग शैम्पू इस्तेमाल करता था, चेहरे पे कुछ और शैम्पू, जिस्म पे कुछ और शैम्पू और बदन पे कुछ और क्रीम और पाउडर लगाया करता था। रूह निकल जाने के बाद उसको नहलाने के लिए कोई और नहला रहा है, हाथ कोई और धुला रहा है, पैर कोई और धुला रहा है, कपड़े कोई और पहना रहा है, और जो ब्रांडेड कपड़ा पहनता था वो उसकी जगह वो कफन पहन रहा है। सफेद कपड़े में उसका मुलव्विस किया जाता है, सफेद कपड़े में उसको मलबूस किया जाता है, उसको सफेद कपड़ा पहना दिया जाता है। नाम जिंदों में लिया जाता था, लेकिन अब रहमहुल्लाह कह के उसको पुकारा जाने लगा। अब घर से बाकायदा उसको चारपाई में लेटा करके लोग लेकर के कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। उसकी दौलत कोई काम नहीं आ रही है, उसका कमाया हुआ पैसा कोई काम नहीं आ रहा है, उसकी सल्तनतें, उसकी ताकतें सब बेकार हो चुकी है। इसी वजह से इंसान को कुरान बार बार याद दिला रहा है, और कुरान कह रहा कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। ऐ नबी आप ऐलान कर दो, ऐ नबी आप कह दो, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, जिस मौत से तुम भागना चाहते हो, जिस मौत से तुम बचना चाहते हो, जिस
जिस मौत से तुम छुटकारा हासिल करना चाहते हो, कि तुम ये समझते हो कि मैं बहुत पैसे वाले हूँ, मैं बहुत दौलत वाला हूँ, मैं बहुत माल वाला हूँ, मैं बहुत ताकत वाला हूँ, मैं मौत से बच जाऊंगा, मुझे मौत नहीं आएगी। कुरान कहता तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम्हें उस मौत से मिलना पड़ेगा, तुम्हें उस मौत से मुलाकात करनी होगी, उस मौत से तुम अपने आप को बचा नहीं सकते हो, बचा नहीं सकते हो। और इस जुमले को भी याद कर ले कि मौत जहां जब लिखी हो वो मौत वही आएगी और उसी वक्त आएगी। ला हत्ता इदा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून, एक सेकंड इधर और उधर नहीं, लिख दिया गया कि फला मिनट में और फला जगह में ये बंदा मरेगा तो मरेगा। उसकी दौलतें कोई काम नहीं आएंगी, उसकी औलादें कोई काम नहीं आएंगी, उसको मरना है तो वहां मरना है। 5 चीजों के बारे में कोई नहीं जानता है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, अल्लाह कहता है कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, कयामत कब आएगी कोई जानता नहीं है। हालांकि अल्लाह के नबी ने कयामत की निशानियों के बारे में आपने बताई, आपने बड़े बड़े निशानियां भी आपने बताई, आपने छोटी निशानियां भी आपने बताई, लेकिन आपने एग्जैक्ट और कंफर्म डेट नहीं बताया कि कयामत कब आएगी। सिर्फ अल्लाह के नबी को इतना बताया गया कि कयामत आएगी। सवाल करने वाला कहता अल्लाह के नबी कयामत कब आएगी, यसलूनका अन्निस्साअति अय्याना मुरसा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, तो अल्लाह के नबी को कहा गया आए अल्लाह के नबी कह दीजिए इंद रब्बी, मेरे रब के पास कयामत का इल्म है, कोई जानता नहीं है कि कयामत कब आएगी। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब होगी, किस वक्त होगी, कितने मिनट और कितने सेकंड में होगी, कोई नहीं जानता। व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अर्हाम, और कोई इस बात को भी नहीं जानता कि रहमे मादर में क्या है, लड़का है कि लड़की है, ये काला होगा कि गोरा होगा, ये नेक होगा कि बदबख्त होगा, हाँ ये कैसा होगा कोई जानता ही नहीं है। व यअलमु मा फिल अर्हाम व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और किसी को ये भी पता नहीं है कि कहाँ मरेगा। रानीपुर में पैदा हुआ, ये भी नहीं जानता कि वो रानीपुर में मरेगा, कि जाकर के हॉस्पिटल में उसकी मौत होगी, या कमाने के लिए दिल्ली बम्बई कलकत्ता जा रहा होगा और वहीं पे उसकी मौत हो जाएगी, या फिर अपने मोटरसाइकिल में अपने 4 व्हीलर में सफर कर रहा होगा और उसी वक्त उसको हादसा हो जाएगा, एक्सीडेंट के शिकार हो जाएंगे और वही मौत हो जाएगी। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कहाँ मरेगा, कब मरेगा, किसी को मालूम ही नहीं है। कि अल्लाह को एग्जैक्ट इल्म मालूम है, कन्फर्म इल्म अल्लाह को मालूम है कि बंदा कहाँ और कब मरेगा। और जब जहां मौत आएगी वहां आदमी पैसा दे करके भी मरने के लिए जाएगा, ऐसे फ्री में नहीं, पैसा दे करके मरने के लिए जाएगा। आपने सुना वो टाइटैनिक का नाम आपने सुना होगा ना, बड़ा जहाज, और जिस जहाज के बारे में कहा गया था उस जहाज के बनाने वाले ने कि इसको भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है, ये जहाज कुछ नहीं होगा। टाइटैनिक बनाने वाले उस जहाज के मालिक ने कहा था कि टाइटैनिक को कुछ नहीं होगा, ये हमेशा चलने वाला जहाज है और ये जहाज कभी डूबेगा नहीं। इत्तेफाकन वो पहला यात्रा, पहला सफर था कि टाइटैनिक अपने पहले सफर ही में डूब गया और गहराई में डूब गया। उसके अंदर जो सवार लोग थे, कुछ लोग बचे, बाकी लोग सब लोग खत्म हो गए। उस टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए अभी 2023 के अंदर आप देखिए एक सबमरीन बनाया गया था, पनडुब्बी जिसको बोलते हैं। उस सबमरीन में कुछ लोग सवार होकर के उस टाइटैनिक देखने के लिए जाया करते थे।
बहुत गहराई में वो टाइटैनिक का मलबा सामान पड़ा हुआ, उसको देखने के लिए ये अरबपतियों का, ये पैसे वालों के अलग अलग ख्वाहिशें हुआ करती है। अब वो डूब चुका है। कब? 1912 में डूबा है। और अब देखिए, वो देखने के लिए आदमी अब जा रहा है। कितना पैसा वाला आदमी था कि वहां जाने के लिए एक एक आदमी 2-2 करोड़ रुपया भाड़ा दे करके जा रहा था। और कई लोग गए, कई लोग आए। 5 अरबपति लोग उस सबमरीन के अंदर, पनडुब्बी के अंदर सवार थे और टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जा रहे थे। गहराई तक पहुंचे, लेकिन अचानक हादसा हुआ और ऐसा वो सबमरीन फटा के हम पता तक नहीं चला उसके जिस्म के टुकड़े कहां पहुंच गए। कई 5-6 दिनों तक तलाशा गया उनकी डेड बॉडी को, पता ही नहीं चला। सवाल ये पैदा होता है और मसला ये मालूम होता है कि मौत जहां लिखी होती है वहां बंदा पैसा दे करके भी जाकर के वहीं मरता है। कहां मरा? ना आसमान न जमीन, समंदर के गहराई में जाकर के मर जाता है। पाकिस्तान के 2 अरबपति बाप बेटा भी उसी में मर गया। वो सबमरीन जो बनाने वाला था वो जाकर के वही मरा, और 2 और अमीर और अरबपति 5-6 लोग उसके अंदर सवार थे, वो सब के सब उसी के अंदर मारे गए और अता ही पता न चला। अभी आपने देखा कि नहीं, यही जनवरी 28 जनवरी 2026 के अंदर अजित पवार साहब, इतने बड़े अमीर आदमी, खुद का जहाज था, प्राइवेट जहाज, जहां मन चाहता था वहां जाया करता था। अपना ड्राइवर था, अपना पायलट था, अपना सारा आदमी था, कोई दूसरा नहीं था। और अपने एक जलसे में शामिल होने के लिए, कॉन्फ्रेंस में शामिल में होने के लिए वो बंबई की एयरपोर्ट से निकलता है और जा करके पहुंच जाता है किसी और दूसरी जगह पे जहां उसको जाना था। रनवे में नीचे फ्लाइट उसके नीचे उतर रही थी कि अचानक उसका जहाज जमीन से टकराता है और उसका जहाज क्रैश हो जाता है। और वहीं पे वो 4-5 लोग जितने के थे सब के सब वहीं मर जाते हैं। उस प्लेन क्रैश के अंदर अजित पवार जैसी शख्सियत की भी मौत हो जाती है। ऐसा बंदे का इंतकाल होता और ऐसी मौत आती है कि पता ही नहीं चलता कि उसकी बॉडी कौन सी है। लेकिन बाद में उसकी घड़ी से पता लगाया जाता कि अजित पवार साहब यही है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये कि पैसा दौलत सारी चीजें आपके पास मौजूद हो, लेकिन अगर मौत आने वाली हो और मौत तुम्हारे दस्तक दे रही हो तो ये सारी दौलत, ये सारी ताकत है, तुम्हें मौत से बचा नहीं सकती। और अगर तुम मौत से भागना चाहते हो तो तुम मौत से भाग नहीं सकते हो। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम्हें मौत से मिलना पड़ेगा, तुम्हें मौत से मुलाकात करनी पड़ेगी, उस मौत से तुम्हें गले लगाना पड़ेगा, मौत से तुम भाग नहीं सकते हो। यही अहमदाबाद, हाँ, अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ, बड़े बड़े अमीर लोग हिंदुस्तान से लंदन की तरफ जा रहे थे। चलो हिंदुस्तान में उतना आराम नहीं है, चलो हम लंदन में जाकर के आराम करेंगे, अपनी जिंदगी वहीं गुजारेंगे। अभी अहमदाबाद से 240-42 यात्रा, 242 मुसाफिर अभी सवार होकर के बस कुछ ही सेकंड के लिए वो जहाज ऊपर की तरफ प्रवास करने वाला था कि अचानक वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। और 240 या 42 लोगों के अंदर में सिर्फ एक आदमी बचता, बाकी सबके सब मारे जाते हैं। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये कि तुम जहाज में सफर करो, प्लेन में सफर करो, ट्रेनों में सफर करो या दुनिया में कहीं पे रहो, तुम ये सोच करके जा रहे हो चलो हम दिल्ली चल जाएं, बंबई चल जाएं, हमें मौत नहीं आएगी, मौत से हम बच जाएंगे। कुरान कहता नहीं, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम्हें मौत से मुलाकात करनी होगी, मरना ही है। कितने साल तक जिंदा रहोगे? आज तक कोई ऐसे डॉक्टर को आपने देखा जो ये कहता कि हमारे पास ऐसी दवाई है कि हम मरने नहीं देंगे? डॉक्टर भी
इस बात से लाचार और मजबूर है जो दूसरों का इलाज करता उसकी खुद की मौत हो जाती है। बड़े बड़े डॉक्टरों को आपने देखा, बड़े बड़े उलमा को आपने देखा, बड़े बड़े साइंसदानों को आपने देखा, जो अना रब्बकुमुल आला का दावा करने वाले बादशाहों को भी आपने देखा कि वो मर गया और अपने मरते समय अपनी मौत को वो बचा नहीं सका। मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब ये है कि दुनिया की रंगीनियों में और दुनिया की जिंदगी में इतना मस्त मत हो जाओ और या इतना डूब मत जाओ कि तुम भूल जाओ कि हमें मरना है और मरने के बाद हमारी बॉडी, हमारा जिस्म से कोई मतलब कोई नहीं रखेगा। हमारा बेटा, हमारा परिवार, हमारा रिश्तेदार हमें जाकर के कब्र के अंदर फेंक देगा। उस घर में आपको रहने की अनुमति और इजाजत भी नहीं होगी कि 2-4 दिन तक आप उस घर के अंदर रहें, आराम कर ले। नहीं, जैसे इंतकाल हो, जितना जल्दी हो सको इसके कब्र के अंदर डाल दो। मेरे भाइयों, ये है इंसान की जिंदगी की हकीकत। मर गए, कहानी खत्म। जिस लड़की से तुम इतने प्यार किया करते हो, इतनी मोहब्बत किया करते हो और जिसकी खूबसूरती के तुम चर्चे किया करते हो, जिसकी तस्वीर को तुम बार बार देखा करते हो, या ये कह लो जिस बीवी से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, या ये कह लो जिस शौहर से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, या अपने जिस बाप से इतनी मोहब्बत करते हो, इन जिन बेटों से इतनी मोहब्बत करते हो, रूह निकल जाने के बाद वो तुम अपने घर में उसको रख भी नहीं सकते हो। हाँ, रख भी नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हें उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना ही पड़ेगा, कब्र के अंदर लेटाना ही पड़ेगा। और उस कब्र के अंदर न तकिया है, न बिस्तर है, न पंखा है, कुछ भी नहीं है। उस कब्र के अंदर तुम्हें डाल देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं, लोगों सुनो, आओ मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताता हूँ, एक ऐसी चीज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अक्सिरू जिक्र हाजिमुल लज्जात। आई दुनिया के लोगों, दुनिया के लोगों, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज को ज्यादा से ज्यादा याद करो। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, आई दुनिया वालों, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज को ज्यादा से ज्यादा याद करो। सहाबा कहते, अल्लाह के नबी, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मौत, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज मौत है। आई दुनिया में मस्ती करने वालों, मोबाइल में गंदी गंदी चीजें देखने वालों, हर वक्त सुबह शाम शराब में डूबने वालों, जिना करने वालों, हराम कमाने वालों, दूसरों के हक को नाजायज तरीके पे हड़पने वालों, जमीनों जायदाद के ऊपर कब्जा करने वालों, गाली गुलूज देने वालों, मारने वालों, पीटने वालों, नाइंसाफी करने वालों, अल्लाह के नबी कहते हैं मौत को ज्यादा से ज्यादा याद कर लिया करो। अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में कभी ये भी फरमाया था कि आई दुनिया के लोगों, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, हमने तुमको कब्रों की जियारत से मना कर दिया था। हमने तुमको ये कहा था कि कब्रों की जियारत न किया करो, लेकिन अल्लाह के नबी अब कह रहे हैं कि फज़रूहा, आई दुनिया के लोगों, कब्रों की जियारत किया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, कब्रों की जियारत करो, कब्रिस्तान में चले जाया करो। कभी कभी बाजार को छोड़ दो और कब्रिस्तान में जाया करो, तुम्हें अपनी हैसियत मालूम हो जाएगी, तुम्हें अपनी औकात मालूम हो जाएगी, तुम्हें अपनी वैल्यू मालूम हो जाएगी। कब्रिस्तान का कभी कभी सफर कर लिया करो। उन कब्रों के अंदर तुम्हारे दादा दफन है, उन कब्रों के अंदर तुम्हारे जैसे नौजवान दफन है, तुम्हारे जैसे दौलतमंद उसी कब्र के अंदर मौजूद है। कोई उनका सुनने वाला, कोई उनकी बात सुनने वाला और कोई उनकी फरियाद सुनने वाला, कोई उनका हुक्म सुनने वाला नहीं है। इस वजह से अल्लाह के नबी कह रहे हैं, फज़रूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, कब्रिस्तान की जियारत कर लिया करो, तुम्हें मौत याद आ जाएगी। कब्रिस्तान की जियारत करो। यहाँ कब्रिस्तान की जियारत, कब्रें ऐसी ऐसी बनी है मौलाना, मौत थोड़ी याद आएगी। अभी शब बारात के मौके पे आपने देखा कब्रों को किस तरीके से लाइटों से जगमगवा दिया गया, सजा दिया गया। कब्रिस्तान की जियारत नहीं हो रही है, कब्रिस्तान को सजा करके, लाइटें दे करके, अगरबत्तियां जला करके
और एक से काम करके पूरे कब्रिस्तान को बाकायदा ऐसा बना दिया गया है, रात भर उसको पार्किंग की तरह सजा दिया गया है। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गौर करो, शबे बारात के मौके पे ये कह रहा है कि हम बख्शवाने के लिए और कब्रिस्तान में जो मदफून है उनके लिए हम बख्शने वाला काम कर रहे हैं, रात भर जाग रहा है। मेरे प्यारे साथियों, कब्र वालों के बख्शिश के लिए एक ही काम हो सकता है, अगर उनकी औलाद नेक है और उनकी औलादें नमाजें पढ़ें, रोजा रखें, सदका खैरात करें, तब उस कब्र वाले को बख्शिश हो सकती, उनकी दुआएं मगफिरत करें तो अल्लाह माफ करे। गौर करिए, मरने के बाद की जिंदगी के बारे में अल्लाह के नबी कह रहे हैं, फजरूहा, उस कब्रिस्तान की जियारत करो तुम्हें मौत याद आएगी। कब्रिस्तान की जियारत कर लिया करो। पहले के बादशाह, पहले के लोग कब्रिस्तान की जियारत किया करते थे और कब्रिस्तान को जब देखा करते थे ज़ारो क़तार रोया करते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी भी आपने पढ़ी होगी। उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत ही ज्यादा दीनदार शख्स गुजरे हैं, बहुत ही ज्यादा अल्लाह वाले शख्स गुजरे हैं। खलीफा अमीरुल मोमिनीन है कौन? उमर बिन अब्दुल अजीज। इतने बड़े दीनदार आदमी है, इतने बड़े दीनदार आदमी है, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी को पढ़िए, आपको मालूम होगा कि उमर बिन अब्दुल अजीज जब किसी कब्रिस्तान के पास जाया करते थे, जब जनाजा लेकर के पहुंचा करते थे और जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंचते थे तो ज़ारो क़तार उमर बिन अब्दुल अजीज रोने लगते थे। लोगों ने पूछा, आई उमर बिन अब्दुल अजीज, आपको इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा आपको आपके आंसू इतनी ज्यादा क्यों निकलते हैं, आप इतना क्यों रोने लगते हैं? उमर बिन अब्दुल अजीज का जवाब था, लोगों, कब्रिस्तान के पास में आता हो तो कब्रिस्तान से मुझे एक चीख सुनाई देती है, कब्रिस्तान से मुझे एक आवाज आने लगती है, कब्रों से मुझे एक आवाज सुनाई देने लगती है और कब्र से ये आवाज आती है, आई दुनिया में बसने वालों, घमंड करने वालों, तकब्बुर करने वालों, मेरे सीने पे चढ़ करके चलने वालों, तुम्हें एक न एक दिन मेरे पेट के अंदर आना पड़ेगा। आई दुनिया में मस्ती करने वालों, एंजॉय करने वालों, घमंड करने वालों, तकब्बुर करने वालों, जिना करने वालों, जिस दिन तुम मेरे पेट के अंदर रहोगे, अभी तो तुम मेरे सीने में चढ़ रहे हो, जिस दिन मेरे पेट के अंदर आओगे मैं तुम्हें चीर दूंगी, मैं तुझे फाड़ दूंगी, मैं तेरी आंखों को मैं नोच लूंगी, मैं तुझे बोटी बोटी कर दूंगी। उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि मैं ये सोच सोच करके रोने लगता हूँ और मुझे कब्र की उन भयानक मनाजिर को याद करके मुझे ज़ारो क़तार रोने का तरीका आने लगता है और मैं रोने लगता हूँ। यानी कब्र को याद करके मुझे ऑटोमेटिकली मुझे आंसू मेरे निकलने लगते हैं। ये उमर बिन अब्दुल अजीज का कहना था, जो इतने ईमानदार और इतने अल्लाह वाले थे, जब कब्रिस्तान के पास जाया करते तो ज़ारो क़तार वो भी। हजरत उस्मान गनी, उनसे पहले हजरत उस्मान गनी की जिंदगी देखिए। जिस उस्मान के बारे में कहा गया, आए उस्मान, आज के बाद अगर तुम कोई अमल भी ना करो, आए उस्मान ला ज़र्र उस्मान, ला ज़र्र उस्मान बादल यौम, आज के बाद आए उस्मान, अगर तुम कोई अमल भी ना करो फिर भी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। यानी अल्लाह तेरे अमल को कबूल कर लिया और तेरे लिए जन्नत को कन्फर्म कर दिया है। वो उस्मान गनी की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे तो उस्मान गनी के बारे में आता है, जब वो कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे या कब्रों का जिक्र होता था तो हजरत उस्मान गनी इतना ज्यादा रोया करते थे, इतना ज्यादा गिड़गिड़ाया करते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक आपकी आंसुओं से तर हो जाया करती थी, आपके चेहरे आपकी आंसू से भर जाया करते थे और उस्मान गनी ज़ारो क़तार रोने लगते थे। लोगों ने पूछा, आए उस्मान, इतनी ज्यादा आप क्यों रोया करते हैं और इतने रोने की वजह क्या है? हजरत उस्मान गनी जवाब देते हैं, लोगों, ये कब्र, इन्नल कब्र अव्वलु मनाजिल मिन मनाजिल आखिरा, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से ये पहली मंजिल है, ये पहली सीढ़ी है।
अगर इसको किसी ने अगर पार कर गया तो आने वाली मंजिलें आसान हो जाएंगी, लेकिन अगर ये मंजिल मुश्किल हो गई, ये सीढ़ी मुश्किल हो गई, तो आने वाली मंजिलें और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। अब गौर करो मेरे भाइयों, ये हजरत उस्मान गनी कह रहे हैं कि अगर कब्र की मंजिल अगर किसी ने आसानी से पार कर गया तो आने वाली जितनी भी आखिरत की मंजिलें हैं सब धीरे धीरे वो आसानी के साथ तय कर जाएगा और आने वाली मनाजिल को वो पार कर जाएगा। लेकिन अगर कब्र की पहली मंजिल मुश्किल हो गई तो आने वाली मंजिलें उसके लिए मुश्किल हो। कब्र की पहली मंजिल, कब्र ये पहली मंजिल है मेरे भाइयों। कब्र के बारे में सोचो, मौत के बारे में सोचो, क्योंकि मरने के समय कोई काम देने वाला नहीं है। आपकी बीवी सामने, आपका बेटा सामने, आपका भाई सामने, आपके बाप सामने, लेकिन कुछ भी नहीं कोई कर सकता। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, कुरान कहता है जब हलक तक तुम्हारी रूह पहुंच जाएगी, नटखड़े तक, हलक तक तुम्हारी रूह पहुंच जाएगी। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुमको सब कोई देख रहा होगा लेकिन कोई फायदा न होगा। व नहनु अक़रबु मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, और आए दुनिया वालों, आए इंसानों, सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे करीब रहूंगा लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते हो। अल्लाह कह रहा है जब तुम्हारी रूह हलक तक पहुंच जाएगी तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। बाप की आंखों में आंसू होंगे लेकिन बचा नहीं सकता। बीवी जो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है लेकिन उसके रोने और सिसकने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम्हारे पास दौलत की कमी नहीं, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला करके ले आओ, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओ, मौत आएगी, रूह निकलने वाली होगी, कोई डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं सकता। इसी वजह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत, सबसे बड़ा चतुर, चालाक, होशियार, अक्लमंद आदमी वो है, सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो, अपने कब्र की तैयारी करता हो, अपने आने वाली जिंदगी की तैयारी करता हो, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। सबसे बड़ा अक्लमंद, चतुर, चालाक, होशियार आदमी वही है, सबसे बड़ा बहादुर और होशियार आदमी वही है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी कर रहा हो। मौत और मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी हकीकत में सबसे बड़ा अक्लमंद और चतुर आदमी। मौत से पता ये चला भाग नहीं सकते हो, कहां भागोगे? हिंदुस्तान से पाकिस्तान, सऊदी, कहां भागोगे? मौत आएगी, अरे भाग करके कहां जाओगे? सऊदीया, सोचोगे यहां तो बच जाएंगे, लेकिन जैसे ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा में सऊदीया में पहुंचोगे, खाने काबा में हरम के अंदर नमाज अदा करोगे, सोचोगे यहां मौत नहीं आएगी। जैसी नमाज खत्म होगी वैसी आवाज आएगी, खड़े हो जाओ, नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। हर नमाज के बाद वहां जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है। यही हाल मदीना के अंदर भी है, नमाज के बाद जनाजे की गायबाना जनाजे की नमाज या फिर मैयतों को रोक करके जनाजे की नमाज वहां भी पढ़ी जाती है। मौत से तुम भाग नहीं सकते हो। तफिर्रून इला कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम मौत से भाग नहीं सकते हो, तुम्हें मौत आ करके ही रहेगी। और मौत से बचने के लिए तुम फरिश्ते को रिश्वत भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि फरिश्ते रिश्वत लेते नहीं है। पता ये चला मेरे भाइयों, आप दौलतमंद हैं, आप हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है कि मर कब जाओ, कोई गारंटी नहीं है। मौत आनी है तो आनी है, और अपने टाइम पर वो मौत आएगी, और उस मौत से कोई बच नहीं सकता। माइकल जैक्सन का नाम सुना है आपने? माइकल जैक्सन डांस का बादशाह कह लो उसको, बेताज बादशाह माइकल जैक्सन
इतना बड़ा डांसर था वो, और इतना पैसा उसने कमाया, वो अपने आप में सोचने लगा अरे जिंदगी में एंजॉय कर लो, मस्ती कर लो। फिर उसे याद आई अरे कब तक मौत आ जाएगी। माइकल जैक्सन सोचने लगा मैं इतना पॉपुलर आदमी, मैं इतना पैसे वाला हूं, तो मौत को तो कम से कम मैं मात दे सकता हूं, मौत को तो मैं मार सकता हूं, मौत का तो मैं मुकाबला कर ही सकता हूं। उसने अपने आप में ये प्लानिंग किया और किसी से हाथ नहीं मिलाता था। वो अपने हाथ में ग्लव और पहन लिया करता था ताकि किसी का वायरस मेरे जिस्म में न लग जाए। हाँ, हमेशा वो अपने नाक में, चेहरे पे मास्क पहना रहता था। पानी पीता था, पानी को चेक इन करके उसको पिलाया जाता था। रोजाना उसके पास कई कई डॉक्टर हुआ करते थे, हर चीज की चेक इन हुआ करती थी। वो सोचता था इस तरीके से मैं जिंदगी ज्यादा दिन तक जीऊंगा, 200-300 साल तक मैं जिंदा रह जाऊंगा, इतनी जल्दी हमारी मौत नहीं आएगी। डॉक्टरों के मशवरे से वो खाता था, पीता था, चलता था, उठता था, बैठता था। डॉक्टरों की इजाजत के बगैर वो कुछ भी नहीं करता था। अभी जो 2 साल तक जीने की वो तमन्ना कर रहा था और जीने की वो सपने देख रहा था, 50 साल की जिंदगी में वो मर जाता है। अपने बिस्तर में रात में सोता है, उसका दिल का धड़कना उसका बंद हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पता ये चला कि आई दुनिया के लोगों, बड़े बड़े अमीर लोगों ने अपनी जिंदगी को लंबी बनाने की कोशिश की और ज्यादा दिन तक जिंदा रहने की कोशिश की है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक जी ना सका, ज्यादा दिन तक वो जिंदा ना रह सका, क्योंकि अल्लाह कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून सा, जब मौत आएगी तो एक पल के बराबर भी ताखीर नहीं होगी, एक सेकंड के बराबर भी ताखीर नहीं होगी, मौत आकर के रहेगी। इंडिया में लिखा तो इंडिया में आकर के मरेगा, और अगर लिखा कि बाहर में मरेगा, कई लोग हैं ना जो हिंदुस्तान का कमाने के लिए गया है, सऊदी, दिल्ली, सऊदी, कतर, दुबई, कुवैत, ओमान, पता चला कि वहीं पे उसकी मौत हो गई। पैदा कहां हुआ? इंडिया में, और मरा कहां? बाहर, आउट ऑफ कंट्री। अब सोच सकते हो मेरे भाई, उसकी मौत वहीं लिखी थी, वहीं जाकर के वो मरा। उसकी बॉडी किसी तरीके से लाया गया और दफन यहाँ किया गया, दफन वहीं कर दिया गया। पता ये चला मौत तो तुम्हें आनी है, कब आएगी कोई जानता नहीं है। इस वजह से अक्लमंद वो है जो ये सोचे कि, ये ना सोचे कि 2, 4, 5, 10 साल के बाद मैं मरूंगा। हर दिन को वो आखिरी दिन सोचे, हर मिनट को वो आखिरी मिनट समझे, हर घंटे को वो आखिरी घंटा समझे, हर रात को वो आखिरी रात सोचे। ये अक्लमंद वही है जो हर दिन को आखिरी दिन समझ करके जिंदगी गुजारे। पता नहीं कल का सूरज देखूं या ना देखूं, कल को मैं देखूं या ना देखूं, इस वजह से आज ही मैं अमल कर लूं। मेरे प्यारे साथियों, मौत हमें इस बात का दर्स दे रही है और मौत हमें ये समझा रही है कि दुनिया में एंजॉय करने वालों, मस्ती करने वालों, दुनिया से तुझे जाना है और मरना है, ये तय है। तो दुनिया में जो आया है दुनिया से उसको जाना है। अगर मौत किसी को बाकी रखती तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी हस्ती बाकी रहती। लेकिन आज भी आप जाइए मदीनतुल मुनव्वरा, जाइए आप बाबुस्सलाम से आप दाखिल होइए, और जैसे ही आप बाबुस्सलाम से दाखिल होंगे आपकी नजर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कब्र पर पड़ेगी। नबी अकरम कि कब्र के ऊपर आपकी नजर पड़ेगी और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र को देख लेने के बाद यकीन आ जाएगा, जब अल्लाह के नबी की जिंदगी हमेशा रह न सकी, मोहम्मद रसूलुल्लाह जब हमेशा बाकी न रहे, इतनी बड़ी हस्ती अल्लाह के बाद अगर कोई हस्ती है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हस्ती है। जब अल्लाह के नबी हमेशा के लिए बाकी न रहे तो आई दुनिया वालों तुम कैसे बाकी रहोगे? मदीना चले जाने के बाद, नबी की कब्र देख लेने के बाद अगर कोई आदमी इस बात को यकीन न करे तो फिर उसको यकीन कैसे दिलाया जाए? आज हमेशा रोजाना इधर उधर खबर आ रही है, फला आदमी मर गया, फला किया, फला औरत की मौत आ गई, फला आदमी मर गया, फला आदमी का इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, मौत से बच नहीं सकते हो, मरना तो तय है, लेकिन मरने से पहले मौत की तुम तैयारी।
सहाबा कराम देखिए मरने के करीब हैं और रो रहे लोगों ने पूछा अबू हुरैरा से, या अबू हुरैरा क्या तुम मौत से भाग रहे हो और मौत से तुम डर गए हो? हजरत अबू हुरैरा जो हदीसों के मामले में सबसे ज्यादा हदीस बयान करने वाले रावी हैं, सबसे ज्यादा हदीस बयान करने वाले रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नहीं, मैं मौत से नहीं डर रहा हूं, मौत से मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मैं बहुत लंबी मसाफत के लिए और मंजिल की तरफ मैं निकल रहा हूं। मेरे पास ज्यादा राह उतनी ज्यादा है नहीं, मेरे पास उतनी नेकियां नहीं है, पता नहीं मेरा हश्र क्या होगा, पता नहीं मैं उस सफर में मेरा आलम क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये मरने के वक्त बाकायदा इस बात से रोया करते थे कि मेरे पास नेकियां कम है, मेरे पास नेकियां कम है, इस वजह से वो रोया करते थे और इस डर से रोया करते थे कि ये नेकियां मुझे मरने के बाद काम देंगी कि नहीं, क्योंकि मेरे पास नेकियां कम है। आज नमाज को छोड़ करके हंसने वालों, रोजा नमाज सारी चीजें उसने छोड़ दी है और अपने आप को मुसलमान समझता है और समझता है कि जैसे दुनिया में हमने लोगों को बेवकूफ बना दिया है, वैसी कब्र में भी फरिश्ता को बेवकूफ बना दूंगा। नहीं नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कब्र के अंदर मैयत को लिटाया जाता है और ये दुनिया वाले उसके चाहने वाले, नबी अकरम कहते हैं मैयत को जब कब्रिस्तान लेकर के जाता तो तीन चीजें उसके साथ साथ में जाती है, उनकी औलाद, उनके माल भी साथ में जाते हैं, उनके अमाल भी साथ में जाते हैं। माल और औलाद वापस पलट करके घर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उनके अमाल उनके साथ बाकी रहता है। जब उनको कब्र से उठाया जाता है, फरिश्ता उनको उठाता है और फरिश्ता उठाने के बाद उससे पूछता मर रब्बू का, मा दीनों का, मन नबिय्यु का। जब उनसे सवाल किया जाता है मर रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा परवरदिगार कौन, बताओ तुम्हारा रब कौन। जब अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा, अल्लाह को मानने वाला होगा, अल्लाह की हुक्म पर चलने वाला होगा, तो जवाब में कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। जब अल्लाह की बात मानने वाला ना होगा, अल्लाह की सुनने वाला ना होगा, अल्लाह पर यकीन करने वाला ना होगा, तो वो कहेगा हा हा लादरी, मुझे मालूम नहीं अल्लाह कौन है, अल्लाह वल्लाह मैं जानता नहीं हूँ। फिर उससे पूछा जाएगा मन नबिय्यु का, तुम्हारा नबी कौन, तुम्हारा नबी कौन, जो उसने नबी को माना होगा, जिसने नबी पर ईमान लाया होगा और नबी की इताअत की होगी, वो कहेगा मेरा नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उससे पूछा जाएगा माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। अगर वो दीन के पर चला होगा तो कहेगा मेरा दीन दीन इस्लाम है, लेकिन अगर वो इस्लाम को फॉलो नहीं किया होगा, सिर्फ नाम का मुसलमान होगा, कभी नमाज, कभी रोजा, कभी हज ज़कात कुछ भी नहीं किया होगा, इस्लाम के नाम पर सिर्फ उसने दुनिया में एंजॉय किया होगा, आधार कार्ड के अंदर सिर्फ उसने इस्लामिक नाम रख लिया होगा, बाकी इस्लाम से उसको कोई मतलब नहीं होगा। वो जवाब में कहेगा हा हा लादरी, मैं नहीं जानता। ये तीन सवाल का जवाब ना देने की वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी कब्र के अंदर जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी और उसकी कब्र को आग से, आग का बिछोना बिछा दिया जाएगा, चारों तरफ आग ही आग। और ऐसे फरिश्तों को मुतय्यन किया होगा, एक फरिश्ता अंधा होगा, देखेगा ही नहीं। अब जब फरिश्ता जब देखेगा नहीं और उसके पास ऐसा हथौड़ा होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर उस हथौड़े से पहाड़ के ऊपर हमला किया जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। वो फरिश्ता उसी हथौड़े से उस मैयत को, उस मुर्द, उस आदमी को, उस काफिर, उस गुनहगार आदमी को उस कब्र के अंदर मारता रहेगा कयामत तक। अब सोच सकते हैं आप, एक अंधा होगा, देखेगा ही नहीं,
एक बहरा फरिश्ता होगा जिसको सुनाई नहीं देगा कि तुम चीख रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, मारता चला जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कब्र के अंदर ऐसी अजाब, इतना भयानक अजाब दिया जाता है कि इंसान और जिनों को छोड़ करके जितने भी मखलूकात हैं सबको सुनाई देती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के नबी के बारे में आता है अपनी ऊँटनी में सवार है और सवार होने के साथ अल्लाह के नबी कहीं जा रहे थे और नबी का कब्र किसी कब्रिस्तान से दो कब्रों के बीच से अल्लाह के नबी का गुजर होने लगा। अचानक अल्लाह के नबी की कब्र बिदकने लगी, उछलने लगी, कूदने लगी। अल्लाह के नबी ने अपनी ऊँटनी को रोका और अल्लाह के नबी नीचे उतरे और अल्लाह के नबी ने पूछा ये दो कब्र जिनकी है किनकी है बताओ। लोगों ने बताया ये कब्र फला फला वालों की है, फला आदमी इस कब्र के अंदर मदफून है। अल्लाह के नबी ने जवाब में कहा कि लोगों इन दोनों कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है। कोई कटमुल्ला ये ना कहे कि अल्लाह के नबी आलिमुल गैब थे इस वजह से आपने बता दिया। नहीं, अल्लाह के नबी को हजरत जिब्राइल अमीन ने बताया इन दोनों कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है, इसी वजह से आपकी ऊँटनी बिदक रही है। आपकी ऊँटनी को कब्र की अजाब की आवाज सुनाई दे रही है और उस अजाब की आवाज को सुन करके आपकी ऊँटनी उछलने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी बताया गया कि कब्र के अंदर अजाब जो पहुंच रहा है वो वजह क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन कब्र वालों को जो अजाब दिया जा रहा है इसकी कोई बड़ी वजह नहीं है, बल्कि इन्होंने दो गलत काम किया। आपने फरमाया यमशी बिन नमीमा, इनमें से एक को जो अजाब दिया जा रहा है उसकी पहली वजह यह है कि ये गीबत चुगली किया करता था, गीबत किया करता था। आजकल तो ये आम है। गीबत मतलब क्या जानते हैं? किसी की बुराई किसी दूसरे के सामने करना। किसी के अंदर बुराई है, अब वही बुराई आप उसके सामने न करें बल्कि किसी और के सामने करें। और ये ज्यादातर बुराइयां और ये बीमारी ज्यादातर औरतों के अंदर मौजूद है। बैठ जाए तो दूसरों के बारे में बोलना ही बोलना है। मर्दों के अंदर भी ये बीमारी आ चुकी है, गीबत की बीमारी। अल्लाह के नबी ने फरमाई यमशी बिन नमीमा, इनको एक कब्र वाले को जो अजाब पहुंच रहा है इसकी वजह क्या? अल्लाह के नबी फरमाते हैं चुगली गीबत किया करता था। और दूसरा जिसको अजाब दिया जा रहा है ये पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, जिसकी वजह से इसको अजाब पहुंच रहा है। और अजाब इतना सख्त दिया जा रहा है कि उसकी अजाब की आवाज को सुन करके ऊँटनी भी बिदक रही है। अब पता लगा सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, बहुत बड़ा गुनाह और बहुत बड़ा पाप नहीं किया था, सिर्फ ये दो गुनाह थे उन दोनों लोगों ने किया था। एक गीबत करता था, चुगली करता था, किसी दूसरे के बारे में ऑल फॉल बकते रहता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल कर लो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी। जबान से किसी को बुरा भला मत बोलो। यहां कब्र के अंदर अजाब पहुंच रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि लोगों कब्र वालों को इतना सख्त अजाब दिया जाता है, इतना सख्त अजाब दिया जाता है। अगर मैं अल्लाह से दुआ कर दूं और अल्लाह से मैं ये कह दूं कि अल्लाह कब्र के अंदर जो अजाब दिया जा रहा है वो मेरी उम्मत को तू दिखा दे। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर मैं ये दुआ कर दूं और अगर मेरी उम्मत अगर कब्र के अंदर कब्र के अंदर जो अजाब पहुंच रहा है अगर वो अजाब लोगों को दिखा दिया जाए तो लोग कभी भी अपने बॉडी अपनी मैयत को कभी भी कब्र के अंदर दफन नहीं करेंगे। इतना खतरनाक अजाब होता है कब्र के अंदर कि कब्र के अंदर अपने मैयत को, अपने मुर्दे भाई बहन बेटियों को, अपने माँ बाप को कभी भी कब्र में डालना गवारा नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कब्र के ताल्लुक से अंदाज से बताया, इसी वजह से सहाबा को ये दुआ सिखलाया करते थे और अल्लाह के नबी खुद ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह मुझे अज़ाब
अजाब कब्र से बचा ले। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ, अजाब कब्र से अल्लाह मुझे महफूज अता फरमाना। मेरे प्यारे साथियों, कब्र के अंदर बड़ा ही भयानक अजाब होता है और उस कब्र की अजाब से बचने की कोशिश करो। जब भी इस्तिंजा पेशाब करो पानी ले लिया करो, पाकी हासिल कर लिया करो, नापाक मत रहो और पेशाब के छींटे से बचने की कोशिश करो। अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस कब्र के अजाब से अगर तुम्हें बचना है तो रोजाना रात के समय तुम सूरतुल मुल्क की तिलावत कर लिया करो, सूरे मुल्क पढ़ लिया करो। मेरे प्यारे साथियों, ये सूरे मुल्क जो 30 आयतों पर ये सूरा है, ये 30 आयतें पढ़ करके अगर कोई बंदा सोता है तो अल्लाह के नबी कहते हैं अजाब कब्र से वो बच जाएगा। 30 आयतें पढ़ेंगे। मौलवी साहब हमने कुरान पढ़ा रमजान में और रमजान आएगा तब भी कुरान पढ़ेंगे। आज हमारे यहाँ कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल नहीं है। मेरे भाइयों, मौत की सख्ती से बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन बच सकता है उसके लिए तैयारी करनी, दुआ करनी पड़ेगी और हर किसी को उस कब्र का सामना करना होगा। एसी में सोने वालों, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने वालों और बंगलों में रहने वालों या झोपड़ी में रहते हो, एक न एक दिन मरोगे और मरने के बाद ये घर वाले, ये दोस्त यार, ये तमाम के तमाम लोग तुम्हें उसे कब्र के अंदर तन्हा छोड़ देंगे, अकेले छोड़ देंगे। कोई काम आने वाला न होगा, न पैसा, न दौलत, न गाड़ी, न बंगला, न कुछ न कुछ। इस वजह से उस कब्र को याद करो और कब्र को याद ही मत करो बल्कि कब्र की तैयारी करो और अपनी मौत की तैयारी करो। कुल इन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी को मरना है। और कुरान कहीं कहता है ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं रहो तुम्हें मौत आकर के रहेगी। मौत से तुम बच नहीं सकते हो, मौत से तुम भाग नहीं सकते हो। फिर अल्लाह कहता है तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। फिर अल्लाह कहता आई मेरे बंदो, सिर्फ मरना ही नहीं है, मेरे पास आना है और जो तुमने दुनिया में किया वो सारी खबरें हम तुम्हें रखेंगे और उन तमाम चीजों के बारे में तुम्हें जवाब देना होगा। तो मौत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो और कब्र के बाद की जिंदगी जो होगी, सूर फूंका जाएगा और जब अपने अपने कब्रों से जब निकलेंगे लोग, उसके बाद वो मैदान महशर का वो मंजर आपने सुना होगा कई तकरीरों के अंदर कि वहां पे जिनको दाहिने हाथ में नामा अमाल दे दिया जाएगा वो खुशी के मारेगा, उछलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा, भागेगा और जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दे दिया जाएगा वो कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश के मैं मिट्टी हो जाता तो बेहतर होता, मेरा हिसाब किताब ना होता तो बेहतर होता। मेरे भाइयों, उसके बाद या तो वो जन्नत में जाएगा या तो जहन्नम में जाएगा। लेकिन कयामत के पहले जो बरज़खी जिंदगी है, कब्र की जो जिंदगी है, जब तक कयामत नहीं आएगी या तो कब्र के अंदर वो उसकी जिंदगी बड़ी खुशगवार होगी या तो उसकी जिंदगी बहुत ही डेंजर और खतरनाक डेंजर होने वाली है। इस वजह से आए होशियार लोगों, आए अक्लमंदों, अपने आप को होशियार बनाओ। अल्लाह के नबी कहते हैं सबसे ज्यादा होशियार वो है जो मौत को याद करता हो और मरने के बाद की जिंदगी की याद करता हो। इसी वजह से अपने मौत को कभी भी मत भूलो। अचानक मौत आ जाएगी, अचानक कोई जानता नहीं है कि कब इंसान मर जाएगा, कब उसकी मौत हो जाएगी। इस वजह से मेरे प्यारे साथियों, ये चंद अहम बातें आपके सामने रखी है इस उम्मीद के साथ शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इस वजह से दुनिया में मस्ती करने वालों, आराम करने वालों, नमाज छोड़ने वालों और इसी तरीके से गलत चीजें देखने वालों, शराब जुआ पीने वालों और शराब पीने वालों, जुआ खेलने वालों, इन तमाम चीजों से तौबा करो और अपनी मौत को याद करो, अपनी कब्र की तैयारी करो, आने वाले जिंदगी की तैयारी करो। इलाहुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, इलाहुल आलमीन हमें अपने मौत को याद करने की तौफीक अता फरमा और हमें अपनी कब्र की तैयारी करने की और आने वाली जिंदगी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख। कल हमारा फिर प्रोग्राम आपकी इसी इलाके में मोदी कोला कोई जगह पे है, वहीं पे मेरा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह एक अलग मौजू पे आप वहां पे
मेरा खिताब होगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है जो बातें बताई गई इन बातों पर कहने वाले को, सुनने वाले को सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।